की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर, नमः पार्वती पतये हर हर। आपके लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री माननीय शांतनु ठाकुर जी सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारी है श्रीमती सोमा ठाकुर को। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सोमा ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष विकास घोष जी, जोनल इंचार्ज और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, त्रिपुरा के विधायक श्री भगवान दास जी, बसीघाट दक्षिण काली मंदिर, बारानगर रामकृष्ण आदेश का पहला मठ, यानी इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने भारत की आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण के साथ ही बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा एक बाघा जतिन, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, इस बात का उद्घोष करने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में, नॉलेज कैपिटल के रूप में बंगाल जाना जाता है। याद रखें, बंगाल की धरा की और बंगाल की माटी की जब हम बात करते हैं तो त्याग और बलिदान के रूप में, साहस और स्वाभिमान के रूप में, अध्यात्म और देशभक्ति की धारा के रूप में, कला और साहित्य के रूप में इस पावन धरा का स्मरण हर भारतवासी करता है। याद करिए, भारत की आजादी के लिए जब प्रथम स्वतंत्र समारोह होना था, उसकी चिंगारी भी बंगाल की धरती की बैरकपुर से ही निकली थी। ये बंगाल की धरा है जिसने स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया था। और ये मैं संजोग मानता हूं, जब देश को आजाद होना था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को वंदे मातरम का अमर गीत दिया। और मेरा मानना है कि जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब इस बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से भी मुक्ति मिलेगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा उस आध्यात्मिक धरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसने रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया। ऐसी आध्यात्मिक विभूति जहां पे लाड़ी मास है, हरिश्चंद्र ठाकुर, स्वामी प्रणवानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासियों की पावन धरा बंगाल की धरा रही है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है
जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए उद्घोष किया था, भारत के नौजवानों के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, ये पावन धरा जहां खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, जो बंगाल भारत का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान के लिए रोजगार नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। टीएमसी के टेरर, माफिया राज और करप्शन के कारण पूरा बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, गुंडागर्दी चरम पर है, न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी ही सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, सरेआम गौ हत्या होना, यहां के नौजवानों में निराशा का भाव होना, ये बंगाल के लिए शुभ लक्षण नहीं। कमोवेश से स्थिति उत्तर प्रदेश में थी 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की गुंडागिर्दी और अराजकता थी। जैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रव होते थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यापार और उद्योग चौपट हो रहा था, ऐसे ही बंगाल के अंदर भी है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनाई। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में आज उत्सव है, उत्सव। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर है सब चंगा। अब वहां कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, बेटी की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता, व्यापारी से कोई कटमनी नहीं ले सकता। विकास का पैसा जनता जनार्दन के विकास और वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर कोई लाठी और गोली नहीं चलाता है। मैं बंगाल के अंदर देखता हूं, ममता दीदी को जय श्री राम से बड़ी नफरत है। वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूस को रोकती है। विकास के नाम पर बंगाल के अंदर लूट मची हुई है। यहां पर सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल की पहचान के लिए संकट खड़ा कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इन सब से मुक्ति पाकर के आज उत्तर प्रदेश, जो 2017 के पहले बीमारू राज्य था, आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है।